बख्शू शहर की सबसे बड़ी बेकरी में काम करता था। उसको 2 साल का अरसा हो गया था उस बेकरी में केक बनाते और बिस्किट्स बनाते। आज काम कुछ ज्यादा था। बख्शू बहुत महारत से केक्स पर क्रीम लगा रहा था और साथ ही साथ चॉकलेट केक्स भी बना रहा था। बख्शू, मालिक कह रहे हैं आज बटर स्कॉच पेस्ट्रीज और कैरामल पेस्ट्रीज ज्यादा बनानी है। कल सारी ही खत्म हो गई थी। और साथ में एक बड़ा केक भी बना देना, उसका ऑर्डर आया है। ये छोटू था जो उस बेकरी में काम करता था। छोटू जो सबके काम किया करता और माकूल आमदनी बना लिया करता था। छोटू ऑर्डर लोगों के घर पहुंचाता और तमाम बेकरी के काम करता। बख्शू बेकरी के पास ही एक खूबसूरत सी जगह बैठकर अपना काम किया करता था। बेकरी में तो सिर्फ बख्शू को बनाए गए केक जाते थे। बख्शू बेकरी के पास वाली खूबसूरत सी जगह में बैठकर केक बनाता और तमाम वहां पर काम करने वाले मुलाजमीन बख्शू की इज्जत करते, क्योंकि उस बेकरी में बख्शू की हैसियत एक बड़े शेफ की थी। इसीलिए बख्शू की बात मानी जाती, क्योंकि बख्शू उस बेकरी का पुराना मुलाजिम था और बख्शू के हाथ में जायका भी बहुत ज्यादा था। बख्शू रोजाना सुबह सवेरे उठता और बेकरी चला जाता। बख्शू के घर में 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन थी। बख्शू बहुत मेहनत किया करता था, हर चीज माप के शामिल करता। बेकरी का मालिक कालू कौवा बख्शू के काम से बहुत खुश था। इत्तेफाक से बेकरी के मालिक कालू कौवे को मुल्क से बाहर जाना पड़ गया था और वो ये बेकरी अपने दोस्त मिंटू को देके जा रहा था। बेकरी के मालिक ने बख्शू को बुलाया और बख्शू को कहा, बख्शू, इन 2 सालों में तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया है और मुझे यकीन है कि आगे भी तुम बहुत ईमानदारी से चलोगे। मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। मैं अपने दोस्त को ये बेकरी सौंप कर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम उसके साथ भी ऐसे ही चलोगे। अब मिंटू इस बेकरी का नया मालिक था। पहले वाले मालिक के मुकाबले में मिंटू लालची और मगरूर था। बख्शू केक्स की सजावट कर रहा था कि उसके पास मिंटू आया। उसने बख्शू का काम देखा और उसको कुछ कहे बगैर अपने दफ्तर चला गया और फिर वहां जाकर उसने बख्शू को अपने पास बुलाया। बख्शू जैसे ही मिंटू की बात सुनने आया तो मिंटू ने बख्शू से कहा, बख्शू, किसी नई बेकरी में काम ढूंढ लो। हफ्ते तक तुम ये काम छोड़ दो। मेरे पास नए मुलाजिम आ गए हैं। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मिंटू सर, मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? बख्शू, कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही अब। बख्शू ने ये सब सुना तो वो बहुत उदास हो गया, लेकिन उसे जाना तो था ही, क्योंकि मिंटू तमाम पुराने मुलाजिमीन को निकाल चुका था। बख्शू घर लौटने लगा और बख्शू बहुत उदास था। जैसे ही बख्शू घर पहुंचा तो उसकी बहन समझ गई कि बख्शू बहुत उदास है। बख्शू की बहन मीना ने जब अपने भाई को उदास देखा तो उसके पास आई और बख्शू से कहने लगी, भैया, आखिर क्या बात है? आज रात के खाने पे भी आप उदास थे और आप अब भी खामोश हैं। कुछ नहीं मीना, बस नौकरी खत्म हो गई है मेरी। जैसे ही बख्शू ने जवाब दिया तो बख्शू की बहन मीना बख्शू से कहने लगी, ओह भैया, बात तो परेशानी की है, लेकिन सुबह से आप नई नौकरी की तलाश में निकल जाएं, यकीनन अल्लाह बेहतर करेंगे। अगले दिन बख्शू नई नौकरी की तलाश में निकल गया। मुख्तलिफ बेकरियों पे गया कि कोई सीट खाली है, लेकिन हर तरफ से ना में ही जवाब मिला। बख्शू बहुत उदास हो गया। बख्शू बहुत परेशान होने लगा कि उसको ना ही बेकरी में नौकरी मिल रही है, अब वो घर का गुजर कैसे पूरा करेगा। शाम तक बख्शू बहुत थक चुका था। अब उसने फिर घर का रुख किया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो अपने कमरे में आराम करने लगा तो उसकी बहन मीना उसे कहने लगी, भैया, ये चिंकी कब से आपका इंतजार कर रही है। आज इसका नतीजा आया है और इसकी अव्वल पोजीशन आई है, तो ये कह रही है आप केक बना के खिलाएंगे। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं सुन रही। ओहो, कोई बात नहीं, मैं आज केक लाजमी बनाऊंगा। बख्शू की बात सुनकर मीना बख्शू से कहने लगी, लेकिन भैया,
केक का सामान तो बहुत महंगा आएगा, तो हम वो सामान कैसे खरीदेंगे? जी मीना, लेकिन मैं घर में मौजूद चीजों से केक बनाकर अपनी बहन को जरूर खिलाऊंगा। बख्शू इस तरह कहने लगा और फिर बख्शू ने केक बनाना शुरू कर दिया। किचन में मौजूद चीज़ों, आटा और दूसरी चीज़ों से वह बीटर बनाने लगा। बख्शू के पास ही मीना और उसकी छोटी बहन चिंकी खड़ी हो गईं। अब बख्शू केक बनाने लगा तो बख्शू की बहन मीना बख्शू से कहने लगी, भैया, हमारे पास तो ओवन नहीं है, हम इसको कैसे बनाएंगे? बख्शू ने मीना से कहा, कोई बात नहीं मीना, हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। हमारे पास कढ़ाई और नमक तो मौजूद है, तो हम कढ़ाई में नमक डालकर केक का अमेजा एक बर्तन में डालकर नमक के ऊपर रख देंगे और फिर ढक्कन दे देंगे। इससे ये 30 मिनट में तैयार हो जाएगा और बहुत ही मजे का केक बनेगा। बख्शू ने 30 मिनट में पूरा केक तैयार कर लिया। केक की खुशबू हर जगह फैलने लगी। फिर बख्शू ने केक को बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया और फिर उन्होंने वो केक खाया तो वो बहुत खुश हुए। चिंकी और मीना को भी केक बहुत पसंद आया। फिर मीना अपने भाई के पास गई और उससे कहने लगी, भैया, क्यों ना आप इसी तरह केक बना के स्कूल के बाहर बेचें? आप पेस्ट्रीज बनाकर बेचना शुरू कर दें। इससे यकीनन आपकी पेस्ट्रीज बिकना शुरू हो जाएंगी। जी, मशवरा तो अच्छा है मीना, मैं यही करता हूँ। और फिर बख्शू ने मीना की बात पर अमल करना शुरू किया। उसने पेस्ट्रीज बनाई और फिर चिंकी के स्कूल के बाहर ही बेचना शुरू कर दी। इस तरह बख्शू की पेस्ट्रीज बिकना शुरू हो गई। बख्शू का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। तमाम स्कूल के बच्चे बख्शू से पेस्ट्रीज खरीदने लगे और इसी तरह फिर स्कूल की टीचरों ने भी पेस्ट्रीज लेना शुरू कर दी। अब बख्शू का काम सही चल पड़ा था। फिर बख्शू घर आया और अपनी बहन मीना से कहने लगा, मीना, तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया। देखो, रोज सारी पेस्ट्रीज खत्म हो जाती हैं और मेरा काम रोज बरोज बढ़ने लगा है। मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह हम ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो ये काम यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और 2 से 3 साल के अरसे में मैं एक बड़ा होटल भी बना लूंगा, अपनी बेकरी, जिसमें मैं अपने केक्स और पेस्ट्रीज बेचा करूंगा। इस तरह बख्शू की जितनी भी परेशानियां थी वो सब की सब खत्म हो गई क्योंकि बख्शू का काम चल पड़ा था। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। मेहनत में ही बरकत है। प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर आप भी कभी मुश्किल में फंस जाएं तो आपको उदास नहीं होना बल्कि हिम्मत भी नहीं हारनी। सिर्फ मेहनत करनी है और अल्लाह पर यकीन रखना है। आप भी बख्शू की तरह कामयाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने